तो हमारा कहना है, देखो हमारे लोग को बर्बाद मत करो, रुलाओ मत, हम हमारे व्यापारियों को हाय मत लो कि पुनर्वास पूरे प्रदेश के अंदर क्या पैसे से होता है क्या? मेन ये है कि आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं तो वो सही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना और आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। रुद्रपुर में इस वक्त एक मामला गरमाया हुआ है, जहां वेंडिंग जोन की दुकानों को लेकर लगातार व्यापारी मांग कर रहे हैं और अब एक और व्यापारियों की मांग है कि वो दुकानें उन्हें निःशुल्क दिए जाए, लेकिन मेयर है और जो प्रशासन है वो उस चीज के लिए मान नहीं रहा। हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा है, उनसे बात कर लेंगे। सर, आज जिस तरह आप नगर निगम गए, सभागार में गए, क्या बातचीत हुई, क्या पूरा मामला है, ये बताइए। देखिए, आज सुबह एक नोटिस नगर निगम के वहाँ पर चिपकता है। उस नोटिस में पहले तो किसी के साइन नहीं थे और नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर 28 तारीख तक अगर वेंडिंग जोन में जो पात्र व्यापारी अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे तो उनको दुकानें नहीं जाएंगी, उनको ऑक्शन किया जाएगा। इस बात को लेकर हमारे व्यापारी भड़क गए, व्यापारी इकट्ठे हो गए। यहाँ पर व्यापारी इकट्ठे हुए, व्यापारियों ने कहा कि चलो हम माननीय मेयर साहब से बात करते हैं और माननीय एमएलए साहब से बात करते हैं। जब हम लोग सारे व्यापारी यहाँ से लगभग 100 व्यापारी लगभग थे, हम सब लोग गए यहाँ से और हमने मेयर साहब को बताया कि हम लोग आए हैं। तो मेयर साहब ने फिर हमारी, उन्होंने कहा आप बैठो ऑफिस में, उसमें सभागार में हम लोग बैठे हैं। वहाँ एमएलए साहब भी है, मेयर साहब भी है, उपनगर आयुक्त भी आई वहाँ पर, सब लोग गए। तो हम लोग सब व्यापारी भी थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने जब बातचीत, हम लोगों ने कहा कि देखो जी, हमें वेंडिंग जोन में हमें जो बसाने की बात की जा रही है, हमारा कहना है कि वेंडिंग जोन में हम लोगों को फ्री में जगह दी जाए। हम इसकी कॉस्टिंग नहीं दे सकते क्योंकि 2 साल पहले हमें तोड़ा गया। हमारे पास 2 साल में हमारे पास कोई साधन नहीं है, खाने कमाने का साधन नहीं है, बच्चों का भरण पोषण का साधन नहीं है, माँ बाप की दवाइयों का साधन नहीं है। तो हमने कहा, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि हमें लोगों को पुनर्वास किया जाएगा। तो हमारा कहना ये है कि पुनर्वास पूरे प्रदेश के अंदर क्या पैसे से होता है क्या? कहीं भी पैसे से नहीं होता। पुनर्वास जब हमें शिफ्ट किया जा रहा है तो फिर हमें फ्री में किया जाए ना। हाँ, हम लोगों ने एक प्रस्ताव और दिया कि लगभग 1,40,000 रुपये की जो दुकानें बनने की जो कॉस्टिंग है वो हमसे ले लीजिए। आप हमसे, जो हम दे देंगे, कोई बात नहीं, वो हम दे देंगे। पर आप जो पैसे मांग रहे हो 5,76,000 रुपये और 4,46,000 रुपये, ये हम नहीं दे पाएंगे। आप इन पैसों के अलावा भी कोई जो नगर निगम रसीद काटता है हर महीने, जो किराया वसूला जाता है, उसका भी कुछ ऐसा प्रावधान? देखिए, हम लोगों ने कहा कि आपने जो आपने नोटिस चस्पा करा है उसमें आपने एक तो लिखा कि 28 तारीख तक अगर दुकानें लोगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी दुकानें ऑक्शन कर देंगी। साथ में उस नोटिस में ये नहीं लिखा हुआ कि किराया कितना होगा। तो हमारा कहना ये है कि जब ट्रांसपेरेंट तरीके से काम चल रहा है तो आप ट्रांसपेरेंट करो ना। आप लिख दो किराया इतना है, आप लिख दो उसके अंदर भाई ये कैसे क्या नहीं है, आप लिख ही नहीं रहे उसके अंदर। तो इस बात को व्यापारियों ने उनकी नाराजगी प्रकट करी। 3,000 रुपये किराया हम कहाँ से देंगे भाई? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं, हम तो खाली बेरोजगार बैठे थे यहाँ पर। उस समय तो कहा गया कि हम तो एक नॉमिनल के लेंगे। माननीय विधायक जी ने भी कहा था कि हम बहुत छोटे से छोटा 500-700 रुपये किराया लेंगे। आज 500-700 से 3,000 कैसे पहुँच गया? तो हमारा कहना, देखिए हमारे व्यापारी बहुत परेशान है, इसको लेकर हम गए थे। और आज कोई फिर माननीय मेयर साहब को कोई बीच में कोई, क्योंकि परसों सीएम साहब आ रहे हैं, तो मेयर साहब को बैठक में उसके चले गए कि मैं सीएम साहब की तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग फिर मीटिंग से लौटकर आ रहे थे। फिर हमने कहा जब हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर हम मीटिंग बैठ के करना भी क्या करेंगे। जो 28 तारीख की बात हो रही है, 28 मार्च तक का लास्ट समय दिया है व्यापारियों को। क्या अगर व्यापारी वो दुकान नहीं लेते तो उसके बाद किसको दी जाएंगी वो दुकान? पता नहीं कौन लेगा, व्यापारी लेगा कौन? भाई देखो ना कि हमारा कहना ये है कि देखिए, ये दुकानें हमारे लिए बनी है और लेनी भी नहीं चाहिए किसी को। ये तो एक विवाद वाला काम हो गया और इनको भी चाहिए हमारे धैर्य का परिचय। मेयर साहब को धैर्य साहब का परिचय देना चाहिए, एमएलए साहब को धैर्य का परिचय देना चाहिए कि भाई नहीं, हमें ऐसा नहीं, हमारी तरफ सहानुभूति होनी चाहिए, हमारे लिए विशेष सहानुभूति होनी चाहिए कि हमें 2 साल पहले रोता बिलखता हुआ छोड़कर हमारी दुकानें तोड़ दी, अधिकारी सब पे भारी पड़ गए, ये कर दिया। हमारे लिए विशेष हम अलग से देखना चाहिए। G20 के आड़ में जो व्यापारियों की दुकानें उजाड़ी गई थी, ये कहा गया था कि सड़क चौड़ीकरण होगा, लेकिन यहाँ तो पार्किंग बन गई है। बिल्कुल वहीं के वही है ना, जहाँ चल रहे वहीं 0/0 है। आज देखिए 2 साल और 1 हफ्ता हो गया, लगभग 17 मार्च से लेकर देखिए कितने दिन ऊपर हो गया। तो हमारा कहना है, देखो हमारे लोगों को बर्बाद मत करो, रुलाओ मत, हम हमारे व्यापारियों को हाय मत लो, आप हमारे लोगों को फ्री में दे दो। हाँ, आप मुख्यमंत्री से अनुदान मांगो ना। आप कहो कि मुख्यमंत्री से कहो, आप मेयर हो, देखो आपकी अच्छी खासा दोस्ताना है, मुख्यमंत्री से अनुदान मांगो, आप एमपी महोदय से मांगो, आप विधायक से मांगो, सबसे 1-1, 2-2 करोड़ ले लोगे तो हमारा काम चल जाएगा। देखो कहीं ना कहीं पुनर्वास के नाम पर बेवकूफ नहीं बनाया गया व्यापारियों को, क्योंकि
2 साल हो चुके हैं, 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। आज मिलेंगी, कल मिलेंगी, इस तारीख को मिलेंगी, दिवाली के बाद मिलेंगी, लेकिन अभी तक व्यापारी जो है अपना व्यापार नहीं जमा पा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि व्यापार नहीं जमा पा रहे हैं, ऊपर से अब जो किच्छा बाईपास के व्यापारी उन पर भी गाज गिर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रुद्रपुर में व्यापारियों को एक तरह से टारगेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, आज वहाँ मीटिंग के अंदर एक बात और होती है कि समोसा मार्केट के दुकानदारों को जगह नहीं, अभी नहीं दी जाएगी, वो सेकंड फेज में दी जाएगी। हमारा कहना है सिर्फ मार्केट तो एक ही दिन टूटी ना, समोसा मार्केट हो, लोहिया मार्केट हो, उससे आगे जो विधवानी मार्केट के आगे जो दुकानें टूटी हैं, सब्जी मंडी के बाहर जो दुकान, ये देखिए एक ही दिन टूटी है। तो आप पहले भी इनको दुकानें दो ना। समोसा मार्केट वालों को आप अलग क्यों कर रहे हो भाई? उनका उनका क्या कसूर है बेचारों का भाई? वो भी छोटे छोटे व्यापारी, हैंड टू माउथ व्यापारी हैं, उनको भी दुकानें दो, आप सबको दुकानें दो भाई। अब सेकंड फेज कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, पहले फेज बनने 2 में साल और इंतजार करने का, पता नहीं 2 साल या 4 साल भी इंतजार पता नहीं भगवान जाने इंतजार पे इंतजार होगा, भगवान जाने क्या होगा। ये तो ऐसा कर रहे हैं, हमारा कहने का ऐसा मत करो, आप लोग करो, जल्दी करो। हम लोग आज एक आस लेके, क्योंकि माननीय सीएम साहब भी 2 दिन बाद आ रहे हैं, तो हम सीएम साहब का वेलकम करना चाहते थे बढ़िया तरीके से कि हमारे व्यापारियों को चाबी मिल जाएंगी। तो अब सीएम ये कहा जा रहा है कि व्यापारी को चाबी दी जाएगी। तो जब व्यापारी एप्लीकेंट ही नहीं है तो चाबी किसको देंगे सीएम साहब? जब एप्लीकेंट ही नहीं, तो जो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो चाबी किसको देंगे? तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा सवाल है। क्या जो ये अपनी मांगे हैं, आगे जो सीएम सर आएंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो रुद्रपुर में आएंगे चाबियां देने के लिए, क्या उनके आगे इन मांगों को रखा जाएगा? बिल्कुल रखेंगे, देखिए बिल्कुल रखेंगे। सीएम साहब से कहेंगे कि आपको उनको याद दिलाने का प्रयास करेंगे कि आपने तो पुनर्वास की बात करी, दे दीजिए भाई दुकानें। तो एक बार सीएम साहब को दोबारा प्रयास करेंगे जाके, नहीं तो कोर्ट वोर्ट का फिर निर्णय जो भी होगा फिर देखते हैं। कोर्ट में मामला हमने डाल दिया, हाई कोर्ट में चला गया मामला, वहाँ से भी हम कोई ना कोई हमें राहत मिलने की उम्मीद है। वहाँ से भी है कि श्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा गांधी पार्क से पुनर्वास की बात की गई थी, और पुनर्वास का अर्थ होता है निःशुल्क, जो हमें निःशुल्क प्रदान भी की जानी चाहिए। लेकिन नगर निगम के द्वारा हमें बेवकूफ़ बनाते हुए 2 साल का समय व्यतीत कर दिया गया है, और अभी तक उनका कुछ वो हिसाब किताब नहीं है। अब वो हमसे पहले तो उन्होंने 12 लाख की वसूली करने का प्रयास किया, उसके बाद वो 8 लाख की वसूली करने का प्रयास किया, अब वो कह रहे हैं कि 5.5 लाख रुपए जमा कीजिए, जो कि गलत है। और अलग से कोई किराया इसका? किराया इन्होंने हमें 3,000 रुपये बताया, जो बहुत ही अधिक है। मौकी क्या 3,000 रुपये बताया उन्होंने, 3,000 लेंगे, बाकी वो कह रहे कि बैठ के बात हो सकती है, और मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ करेंगे इसमें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, निःशुल्क दुकानें मिलनी चाहिए थी। पहली बात तो उजाड़नी नहीं चाहिए थी। जब व्यापारियों को जो उजाड़ा गया था उस समय कोई राहत राशि मिली थी ऐसी कुछ? मैम, राहत राशि तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से मुआवजा आना था, उस मुआवजे में भी गोलमाल हो गया है। वो मुआवजा कहाँ गया हमें पता ही नहीं है। नहीं मिला? नहीं जी, हमें हमारे पास नहीं पहुँचा आज तक। और दूसरी बात आप देख सकते हैं, ये सामने आज भी जिस जगह गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो ये फ्री पार्किंग बनाई हुई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे 20 रुपये पर गाड़ी लिया जाता है। हमारा कहना तो ये था, जब नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण नहीं होना तो 6x8 की गाड़ी खड़ी होती है, जगह घेरती है ना, आपके पास ही कार होगी, 6x8 की गाड़ी के 20 रुपये लेते हैं 8 घंटे 10 घंटे के। तो हम तो इन्हें कहते हैं कि 10x10 की या 10x15 की, 10x12 की दुकानें ले लो, 100 रुपये रोज के हमसे ले लो। तो ये तो अगर आपने अपनी उसमें वृद्धि करनी है, आपको कमाई दिखानी है, नगर निगम वही की कमाई के उसमें पैसा कमा रहा है, तो पैसा कमाने का एक जरिया थोड़ा ना खाली पार्किंग बना दो। वेंडिंग जोन में जो दुकानें बनी हैं वो व्यापारियों को निःशुल्क दी जाएं, क्योंकि वो इतना किराया नहीं दे पाएंगे। अब देखते हैं कि आगे की रणनीति क्या रहती है इस मामले को लेकर। बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। नमस्कार।